हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री में क्या होता है, शेप्स के बारे में आपको बताया जाएगा। चैप्टर नंबर 9 ज्योमेट्री, शेप्स अराउंड अस। लेट अस रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। दीज बेसिक शेप्स इन द फॉलोइंग कलेक्शंस। इन कलेक्शंस में से आपको शेप्स पहचाननी है। देखो, आप अपने घर में हो, आपके घर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें, वो सब किसी ना किसी शेप में ही है। ध्यान से देखना, इस चैप्टर के कंसेप्ट में आपको क्लियर कराऊंगी। उसके बाद अपने घर में देखना कि क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट की कौन सी शेप है। ठीक है, जो हमारे घर में सब ऑब्जेक्ट है, जो आपकी मम्मा बैंगल्स पहनती हैं वो सर्कल है ना, उसका सर्कल शेप। तो इसी तरह आपके घर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सबके घर में एलईडी या टीवीज़ हैं, उनके उनकी शेप क्या है। मैं आपको बहुत सारी शेप्स बताऊंगी, फिर आप देखना अपने घर में और मुझे बताना कि आपने अपने घर में किसकी कौन सी शेप ऑब्जर्व की है। ठीक है, राइट आर फॉर रेक्टेंगल, एस फॉर द स्क्वायर, टी इन द ट्रायंगल, सी इन द सर्कल। जो हमें यहाँ पे शेप्स दी गई हैं उसमें आर रेक्टेंगल के लिए, एस स्क्वायर के लिए, टी ट्रायंगल के लिए, सी सर्कल के लिए यूज़ होगा। अब आप ये बताओ, ये भी सी है मतलब सर्कल, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल। सर्कल होता है बिल्कुल गोल, ट्रायंगल होता है जिसकी 3 साइड्स होती है, ट्रायंगल। ठीक है, 3 साइड्स। ठीक है, उसके बाद हमने बताना है स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। सॉरी, रेक्टेंगल होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। क्या होता है, रेक्टेंगल होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल। देखो, ये रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड इक्वल है। ठीक है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, और ये भी रेक्टेंगल है। और स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होते हैं, जिसकी चारों साइड इक्वल होते हैं, ये भी और ये भी, चारों साइड जिसकी इक्वल होती हैं। अब हम स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। इन बेसिक कंसेप्ट को इतने अच्छे से पढ़ना, इसके एक एक कंसेप्ट को माइंड में सेट कर लेना। क्वेश्चन में क्वेश्चन फिलअप फॉर्म में पूछा जाए या आपको फिगर बनाकर उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाए, पूछी जाए पेपर में, तो आप 1 सेकंड में दे दो। और इस कंसेप्ट को मतलब समझने के बाद अपने घर में देखना कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी शेप, मतलब किस ऑब्जेक्ट की कौन सी शेप है, फिर मुझे बताना। ठीक है, देखो ये क्या है, स्क्वायर। दिस इज अ स्क्वायर, यह एक स्क्वायर है। इट हैज़ 4 साइड, इसकी 4 साइड्स है। देखो 1 2 3 4, 4 साइड्स है। एंड 4 कॉर्नर्स, 4 साइड है तो 4 कॉर्नर, कॉर्नर मीन्स कोने। 1 2 3 4, ये कॉर्नर हो गए। ऑल इट्स साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, और इसकी 4 की 4 साइड्स इक्वल लेंथ की है। मतलब स्क्वायर क्या होता है, 4 साइड्स का से मिलकर बना होता है, 4 ही इसके कॉर्नर होते हैं, और ऑल साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। 4 की 4 साइड क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की। क्या होते हैं, इक्वल लेंथ की। ये होता है कॉर्नर, और ये पूरा क्या है, स्क्वायर। ये इसकी साइड्स हैं और ये कॉर्नर है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देखो, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इट हैज़ 4 साइड, इसकी भी 4 ही साइड है। आप सबके जिसके घर में एसी लगा हुआ है, एसी को देखना कि उसकी शेप क्या है, एलईडी लगी हुई है या टीवी है, जो भी है आप उसको देखना उसकी शेप क्या है। ठीक है, इन सब की शेप नोटिस कर कर मुझे बताना। भी मैं आपको सिर्फ शेप्स बता रही हूँ, तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसकी शेप कैसी होती है। ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। देखो 4 साइड है, 1 2 3 और 4, 4 साइड है तो 4 ही कॉर्नर है, 1 2 3 4। इट है, इट्स अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। मैंने आपको अभी यहाँ क्या बताया था, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। स्क्वायर में भी 4 साइड्स होते हैं, रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होते हैं। ध्यान से सुनना, स्क्वायर में भी 4 साइड है, रेक्टेंगल में 4 साइड है। स्क्वायर में भी 4 कॉर्नर है, रेक्टेंगल में भी 4 कॉर्नर है। डिफरेंस क्या है, 4 साइड्स आर इक्वल, 4 की 4 साइड्स इक्वल होते हैं, ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट, ये इसके इक्वल है और ये इसके,
अपोजिट साइड ही इक्वल होती है। ठीक है, देखिए अब आगे ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे अब हम। देखो ये मैंने यहाँ पे आपको किसके बारे में बताया, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में बताया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल क्या, दिस इज अ ट्रायंगल। ठीक है, आप कहीं पैकेट्स भी खाते हो तो उसमें भी शेप्स होते हैं ना कोई कोई। तो ये देखो, जब आप कोई पैकेट खाओगे तो उसकी शेप भी देखना है कौन से पैकेट में इस तरह की शेप्स होती हैं। तो अब जो भी आप चीज़ देखोगे पहले उसकी शेप देखना, ये कौन सी शेप है। दिस इज़ अ ट्रायंगल, इट हैज़ थ्री साइड। देखो थ्री साइड्स है, 1 2 3 एंड 3 वर्टिक्स। ये देखो ये इसको क्या कहते हैं, वर्टिक्स। क्या है ये, 3 इसके वर्टिक्स हैं। दे द 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल मे और मे नॉट बी ऑफ सेम लेंथ। देखो 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जो 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, मे मतलब हो भी सकती हैं एंड मे नॉट भी, नहीं भी हो सकती सेम लेंथ की। जो 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल की वो सेम हो भी सकती हैं और सेम नहीं भी हो सकती। ठीक है, ये हैं तीनों की तीनों साइड्स। और ये क्या, वर्टेक्स। क्या है, वर्टेक्स। ठीक है, अब उसके बाद है सर्कल एंड ओवल। सर्कल एंड ओवल, दिस इज अ सर्कल। आपकी मम्मा के जो बैंगल है कई बार आपको सर्कल लगाना होता है, यूज करते हो ना। तो दिस इज अ सर्कल, इट हैज नो कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर नहीं है, और नो साइड, कोई भी साइड नहीं है। दिस इज एन ओवल, ये क्या है, दिस इज एन ओवल, ये एक ओवल है। इट हैज नो कॉर्नर, इसका कोई भी कॉर्नर नहीं है। इट हैज़ नो कॉर्नर एंड नो साइड, ना ही इसका कोई कॉर्नर है ना ही साइड है। देखो दोबारा से, स्क्वेयर, दिस इज अ स्क्वेयर, इट हैज़ 4 साइड्स। स्क्वेयर है ये, 4 साइड्स हैं एंड 4 कॉर्नर्स हैं, और ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये क्या है, रेक्टेंगल है, 4 साइड्स हैं, 4 ही कॉर्नर्स हैं, बट अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, दिस इज अ ट्रायंगल, 3 साइड्स है ट्रायंगल की। ठीक है, और 3 ही वर्टेक्स हैं। 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल मे और मे नॉट बी इक्वल, या तो वो इक्वल हो सकती हैं या वो इक्वल नहीं हो सकती। दिस इज अ सर्कल, ये सर्कल है। इट हैज़ नो कॉर्नर और नो साइड, सर्कल का ना तो कॉर्नर है और ना ही साइड है। दिस इज एन ओवल, ये एक ओवल है। इट हैज़ नो कॉर्नर एंड नो साइड, ना तो इसका कोई कॉर्नर है और ना ही इसकी कोई साइड है। दिस इज एन ओवल, इट हैज़ नो कॉर्नर एंड नो साइड, ना तो इसका कोई कॉर्नर है और ना ही इसकी कोई साइड है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से डीपली क्लियर करना है। कोई भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे क्लियर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।